Hello guys, hope you guys are doing well. Welcome to my class. Myself Neeraj Kumar. I am here to teach you all and help you in any manner that I can do from myself. So guys, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये मेरा यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो होगा। सो गाइस, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सो मैं इसका कंसेप्ट आप लोग को बताता हूँ। सो गाइस, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, देखिएगा। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे किसको? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको बोलेंगे जो इस फॉर्मेट का होगा। क्या? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ ए का वैल्यू 0 नहीं होगा। जहाँ ए का वैल्यू 0 नहीं होगा। यदि ए का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। जब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा? बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है। ये एक लीनियर इक्वेशन है। सो यहाँ कंडीशन क्या रहेगा क्वाड्रेटिक होने के लिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्मेट का दिखेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ ए का वैल्यू 0 नहीं होगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे किसको? वैसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो। एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या है? 2 है, तो इसको बोल देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और कंडीशन क्या है कि ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। यदि ए का वैल्यू 0 हुआ तो ये क्या बन जाएगा? लीनियर। सो गाइस, नोट में लिखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वेशन को मैं शॉर्ट फॉर्म में ई क्यू एन लिखेंगे। यहाँ पे देखिए। सो लिखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज always 2 रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऑलवेज 2 रूट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा 2 रूट्स होंगे। सो अब देखते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टॉपिक का नाम लिखिए, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लिखिए, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन is given by the roots of the quadratic equation is given by x equal to minus b plus minus root अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो आप लोग 9th 10th क्लास में भी इस फॉर्मूले को पढ़े होंगे कि जो रूट्स होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जो इसका रूट दिया जाएगा वो इस फॉर्मूले से दिया जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, जहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसके वैल्यू के बराबर होगा? डी के वैल्यू के बराबर होगा। और डी को क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। डी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो नोट कर लिए? ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिए, उसको मिटा दो। ओके, तो लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन फोर टू द पावर एक्स माइनस 3 इंटू 2 टू द पावर एक्स प्लस 3 प्लस 128 इज इक्वल टू 0 आर। ऑप्शन में लिखिए, ऑप्शन में 4, ए में 4 5, बी में 3 4, सी में 6 7 और डी में नल। हाँ, तो इसको पहले आप लोग सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज करके, इसके बाद मैं बताता हूँ।
ठीक है, मैं बता रहा हूँ। तो हमसे यहाँ पे पूछा क्या है, रूट्स पूछा है इसका, किसका, इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का रूट्स पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह देख नहीं रहा है, तो सबसे पहले तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3 प्लस 128 इज इक्वल टू 0। तो इसको पहले कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, तो 4x को क्या मैं लिख सकता हूँ, 2x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3 को क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3 को लिख सकते हैं 2x इंटू 2 प्लस 128 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x है, इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं क्या, 2 माइनस 3 इंटू 8, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 24 इंटू 2x प्लस 128 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, 2x यहाँ भी है और 2x यहाँ है, तो इसको कुछ पुट कर देते हैं। तो लेट 2x को t पुट कर देते हैं, तो ये पूरे इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा t स्क्वायर माइनस 24t प्लस 128 इज इक्वल टू 0। और ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट में आ गया। और इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ऐसे मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये 24 है और ये 128 है, तो ये कितना में टूट जाएगा, ब्रेक होगा 128 और 24, 16 और 8, कितना हो गया 24, 16 इंटू 8 ये हो जाएगा, हाँ तो 128, ये ब्रेक हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 16t माइनस 8t प्लस 128 इज इक्वल टू 0। 16 और 8 में ब्रेक हो गया, 128 को 16 और 8 में ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ से अगर t कॉमन लेंगे तो बन जाएगा t माइनस 16 माइनस 8, यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा t माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या बन गया, t माइनस 8 इंटू टी माइनस 16 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से t का वैल्यू क्या आ गया, t का वैल्यू 8 और 16 आ गया, t का वैल्यू 8 और 16 आ गया। और हमसे फाइनल इक्वेशन में क्या है, x का वैल्यू निकालना है ना, क्योंकि रूट निकालना है। ये क्या है, t का वैल्यू 2x के वैल्यू के बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे t इक्वल टू 2x, और t का वैल्यू अगर फर्स्ट t का वैल्यू 8 पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 इक्वल टू 2x, इसी तरह से 16 इक्वल टू 2x। तो 8 को लिख सकते हैं 2 और 2x, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 3। इसी तरह से 16 को लिख सकते हैं 2 और 2x इक्वल टू, तो हो गया कितना, x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 4। तो ये फाइनल आंसर होगा, x का वैल्यू 3 और 4 हो जाएगा। तो कौन सी ऑप्शन आ जाएगी, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। सो कुछ भी नहीं करना था। यदि ये टॉपिक को आपको खोजना हो तो बुक में मिल जाएगा, इक्वेशन कन्वर्टेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से। सो ये बुक में आपको एक टॉपिक मिल जाएगा इसी नाम से। सो कॉपी कर लिए, ठीक है, इसको मिटा दूँगा। ओके, तो नेक्स्ट है कंसेप्ट है इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी। तो नेक्स्ट कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी। तो लिखिए इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी। इक्वेशन किसको बोलेंगे, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन। इसका कौन सी वैल्यू हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 2 और 3, ठीक है, तो इसको क्या बोल देंगे, इक्वेशन। आइडेंटिटी किसको बोलेंगे, आप लोग 8th 9th या 8th 9th में पढ़े होंगे आइडेंटिटी।
जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको आइडेंटिटी बोलते हैं। तो इसको ब्रेक करेंगे तो किसमें ओपन करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में ब्रेक होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उसको आइडेंटिटी बोले, क्योंकि यहाँ पे ए और बी का कुछ भी वैल्यू सेटिस्फाइड करा सकते हैं, ठीक। इसी तरह से एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे x प्लस 1 अगर ओपन करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 में ब्रेक होगा, ठीक है। तो एक देखने में तो लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह, लेकिन इसमें x की बहुत सारे वैल्यू सेटिस्फाइड हो रही है, x की बहुत सारे वैल्यू सेटिस्फाइड हो रही है। तो ये क्या बन गया, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी इसको बोलेंगे जो इन्फानाइट सॉल्यूशन को सेटिस्फाइड करे, या जो इन्फानाइट सॉल्यूशन है, यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू सेटिस्फाइड करा सकते हैं। जब इसको भी ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसको इस साइड लाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, एक्स का कोफिशिएंट 0 और कांस्टेंट टर्म भी 0। ये क्या है, ए है, ये बी है और ये सी है। तो आइडेंटिटी होने के लिए ए बी सी का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। आइडेंटिटी होने के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और एक जो कांस्टेंट टर्म है उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। सो इसको क्वेश्चन से समझते हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा। तो लिखिए क्वेश्चन, इसको मिटा रहे हैं। तो लिखिए क्वेश्चन, लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ ए for which the following equation has more than 2 roots, a square minus 5a plus 6 into x square minus a square minus 3a plus 2 into x plus 2a minus a square is equal to 0। तो क्वेश्चन को पढ़िए क्या लिखा हुआ है। बोल रहा है कि ए का वैल्यू फाइंड करके दिखाना है, जहाँ पे एक कुछ डिफिकल्ट सा इक्वेशन दिया हुआ है। तो देखते हैं क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू निकालना है। फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन हैज मोर देन 2 रूट्स। यहाँ पे बोल दिया है कि इस इक्वेशन के पास 2 से ज़्यादा रूट्स है। देखने में तो ये इक्वेशन कैसा दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास 2 से ज़्यादा रूट्स होगी नहीं। और यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रखा है कि इसका 2 से ज़्यादा रूट्स है। तो इसका मतलब ये तो इंडिकेट कर रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बल्कि क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी है। क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी है। और क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी के लिए आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि ए बी और सी तीनों का वैल्यू क्या होता है, 0 के बराबर। ए क्या होता था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी होता था एक्स का कोफिशिएंट, और सी होता था कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट। तो ये एक आइडेंटिटी है, क्योंकि इसका 2 से ज़्यादा रूट्स बोल रखा है। तो इससे ये पता चला कि जो ये इक्वेशन दिया हुआ है एक आइडेंटिटी है। और आइडेंटिटी के लिए जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता था वो 0 होता था, एक्स का कोफिशिएंट भी 0 होता था, और जो कांस्टेंट टर्म होता था वो भी 0 होता था। ठीक है, तो निकालते हैं। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से ए का वैल्यू आ जाएगा 2 और 3। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ए का वैल्यू 2 और 3 आ जाएगा। इसी तरह से ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ए का वैल्यू ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3 इक्वल टू 0।
मैंने सही सही था। ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इजकल टू 0। ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इजकल टू 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 1 3, तो हाँ 1 और 2 आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस ए स्क्वायर इजकल टू 0, ये तो ए कॉमन लेंगे तो 2 माइनस ए, ये तो फैक्टराइज हो गया, इसका वैल्यू ए का वैल्यू 0 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? यहाँ से ए का वैल्यू 2 और 3 आ रहा है, यहाँ से ए का वैल्यू 1 और 2 आ रहा है, और यहाँ से ए का वैल्यू 0 और 2 आ रहा है। इसका फाइनल आंसर क्या होगा? इसका फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर इसका होगा 2। कैसे? क्योंकि हमको इसको भी 0 करना है, इसको भी 0 करना है और इसको भी 0 करना है। तो एक कॉमन आंसर ढूंढेंगे जो तीनों को 0 एक साथ करे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म तीनों को एक साथ 0 करे, उसको फाइनल आंसर में रिपोर्ट करेंगे। यहाँ क्या है? 2 है, जो यहाँ पे भी इसको 0 कर रहा है, यहाँ पे भी 2 है जो इसको 0 कर रहा है, और इसमें भी 2 है जो इसको 0 कर रहा है। यानी इसका जो फाइनल आंसर होने वाला है 2। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए आइडेंटिटी का, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। तो लिखिए, सो डेट x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इजकल टू डिवाइडेड बाई सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस टी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई बी माइनस सी इंटू बी माइनस ए इज इक्वल टू 1। इज इक्वल टू 1 इज एन आइडेंटिटी। सो क्या करना है यहाँ पे देखिए, एक कुछ बड़ी सी इक्वेशन दे दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे इसका वैल्यू 1 के बराबर भी दे दिया है। इसका वैल्यू किसके बराबर है? 1 के बराबर। और प्रूफ करके दिखाना है कि ये दिया हुआ इक्वेशन एक आइडेंटिटी है। क्या प्रूफ करना है? ये बड़ी सी दिया हुआ इक्वेशन एक आइडेंटिटी है। तो देखते हैं, तो यहाँ से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर मिलेगा और यहाँ से एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ से टोटल कितना मिलेगा? 3x स्क्वायर। साथ में x के साथ भी कुछ मिलेगा और कुछ कांस्टेंट टर्म भी मिलेगा, और नीचे में क्या है? कांस्टेंट टर्म। तो इससे तो कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो इसको ओपन करने पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह दिख रहा है, ठीक है, लेकिन हमको शो क्या करना है? शो करना है कि ये एक आइडेंटिटी है या नहीं, प्रूव करके दिखाना है। तो देखते हैं। तो हमको तो इतना मालूम कि इसका 2 रूट पक्के से होगा, क्योंकि दिखने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लग रहा है, तो पक्के से इसका 2 रूट्स होगा। यदि मैं इसका 3 रूट प्रूफ कर दूं या 3 रूट इसका निकाल दूं, तब तो ये प्रूफ हो जाएगा ना कि एक आइडेंटिटी है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 से ज़्यादा रूट्स हो नहीं सकता। यदि मैं इस इक्वेशन का 3 रूट्स फाइंड करके दिखा दूं, तब ये तो प्रूफ हो जाएगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बल्कि एक क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी है। तो देखते हैं, यदि मैं x का वैल्यू a पुट कर दूं इस इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा? x का वैल्यू a पुट कर दूं, तो जैसे ही x का वैल्यू a पुट किया तो ये पूरा टर्म 0, यहाँ से पूरा टर्म हो गया 0, प्लस इसमें x का वैल्यू a पुट किया तो ये मिल जाएगा a माइनस बी इंटू ए माइनस सी, और नीचे भी सेम टर्म मिल जाएगा a माइनस बी इंटू ए माइनस सी, प्लस x का वैल्यू यहाँ 0 पुट किया, x का वैल्यू a पुट किया तो यहाँ से पूरा 0 हो गया। तो फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा? ये दोनों कट जाएगा तो a। तो LHS का वैल्यू 1 और RHS का भी वैल्यू 1। तो इससे ये पता चला कि x बराबर a इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। इसी तरह मैं x का वैल्यू b पुट कर दूं तो क्या मिलेगा? तो b पुट करूँगा तो ये पूरा इक्वेशन, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा,
प्लस यहाँ पे बी पुट करूँगा तो ए टाइम 0 हो जाएगा प्लस यहाँ पे बी पुट करूँगा तो ये मिल जाएगा बी माइनस सी इंटू बी माइनस सी डिवाइडेड बाई सेम टर्म बी माइनस सी इंटू बी माइनस सी। तो यहाँ से भी 1 मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर बी भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है क्योंकि LHS RHS को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो x बराबर बी भी इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हो गया। ठीक उसी प्रकार x का वैल्यू यदि c में पुट करूँ, x का वैल्यू c पुट कर देखूँ, यहाँ से मिल जाएगा c पुट करने पे तो यहाँ से मिल जाएगा x c माइनस है इंटू सी माइनस बी डिवाइडेड बाई सी माइनस है इंटू सी माइनस बी प्लस यहाँ पे सी पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा प्लस यहाँ पे सी पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 आ जाएगा। यहाँ से भी 1 मिल गया। सो फाइनल कंक्लूजन क्या आया कि x बराबर ए बी सी, इसका कितना सोल्यूशन आया? 3 सोल्यूशन आया। इस इक्वेशन का 3 सोल्यूशन आया, ए बी और सी, लेकिन होना चाहिए था 2 सोल्यूशन क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा था 2 सोल्यूशन होना चाहिए था, लेकिन आ गया कितना सोल्यूशन? 3 सोल्यूशन। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्या है? क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी है। ये प्रूफ हो गया क्या? ये है क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, वो आएगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए।